अपने दर्शकों तक हम साझा करें वो ये कि विजय माल्या और नीरव मोदी को भारत लाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। दरअसल अब ब्रिटिश टीम ने तिहाड़ जेल का दौरा किया है। ब्रिटेन की टीम ने दिल्ली में आकर तिहाड़ जेल का दौरा किया है। ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की जो अब कहीं ना कहीं प्रक्रिया है उसको और तेज किया गया है। प्रत्यर्पण के लिए जेल सुरक्षा का दौरा किया गया है। ब्रिटेन से आई टीम की ओर से ये दौरा किया गया है। दिल्ली के तिहाड़ जेल का दौरा किया गया है। तो विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों के प्रत्यर्पण की उम्मीदें और बढ़ गई हैं, क्योंकि ब्रिटेन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस यानी सीपीएस की टीम ने तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया, दौरा किया। टीम ने उच्च सुरक्षा वार्ड का दौरा किया और कैदियों से बातचीत भी की। उम्मीद अब ये है कि ब्रिटिश सरकार जल्द ही इन दोनों व्यवसायियों को जल्द ही प्रत्यर्पण करने की मंजूरी दे सकती है और प्रत्यर्पण का रास्ता और साफ हो सकता है। तो दिल्ली के तिहाड़ जेल का दौरा किया, व्यवस्थाओं को जाना, सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं एक दौरा करते हुए, निरीक्षण करते हुए ब्रिटिश की जो ये टीम थी वो नजर आई। और इससे ये अटकलें हैं, ये कयास है, ये उम्मीदें हैं कि अब जल्द ही प्रत्यर्पण की जो एक कोशिश है उसे और ज्यादा जल्दी किया जा सकता है। यानी तैयारी अब तेज होती नजर आ रही है प्रत्यर्पण की। विजय माल्या और नीरव मोदी दोनों के प्रत्यर्पण की अब उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है। वो इसीलिए क्योंकि ब्रिटिश की जो टीम है वो दिल्ली के तिहाड़ जेल का दौरा करने के लिए पहुंची। सिक्योरिटी पर्पस की वजह से वो यहां पर पहुंची, सुरक्षा व्यवस्था जांचने के लिए। तो नीरव मोदी को दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। इसी को लेकर हमारे सहयोगी अली शरण ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। ब्रिटेन की लंदन जेल में बंद भारत से भगोड़े साबित हुए विजय माल्या, शराब कारोबारी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी को अब भारत लाने की जो कवायद है वो तेज़ी से शुरू हो गई है। हाल ही में 5 सदस्यीय टीम जो कि ब्रिटेन से भारत आई थी, उसने तिहाड़ जेल के अंदर बाकायदा सर्वे किया और यहाँ के तमाम कैदियों से बातचीत की, जिसके आधार पर अब जांच रिपोर्ट लंदन में सबमिट कर दी है। क्योंकि जो भगोड़े हैं जिन्होंने हज़ारों करोड़ का घोटाला कर रखा है भारत से, वो भारत आने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से न्यायालय में ये गुहार लगवाई थी, यानी कि लंदन में, कि किसी भी हाल में उन्हें भारत ना भेजा जाए, क्योंकि वहाँ पर उनके साथ व्यवहार नहीं अच्छा होगा, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाएगा और उन्हें परेशान किया जाएगा। जिसके आधार पर भारत सरकार ने जो याचिका लगाई हुई है उसी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ से 5 सदस्यीय टीम यहाँ आई और यहाँ आने के बाद बाकायदा सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी भूषण से वो दिखाएं। ये वही तिहाड़ जेल है, 1 नंबर गेट है, जहाँ पर अंदर की तरफ तिहाड़ में 1 2 3 4 5 जो है वो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं और यहाँ से एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है जो कि अब लंदन में पेश की जाएगी। यही उद्देश्य है किसी भी हाल में कि जो भारत को वापस सौंप दिए जाएं, वो बड़े जिन्होंने घोटाले किए हैं, हज़ारों करोड़ का बैंक का पैसा मार रखा है, भारत का पैसा मार रखा है, उन्हें वापस भारत लाया जाए और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की जाए। यही जांच रिपोर्ट के मद्देनज़र यहाँ पर 5 सदस्यीय टीम आई थी और यहाँ से एक अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट करके लेके जा चुकी है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से यहाँ से टीम ने भी अपना सर्वे पेश किया है, अब लंदन यानी कि ब्रिटेन सरकार अब वापस भारत सरकार को भगोड़ों को लौटाती है या भारत से भगोड़े साबित हुए विजय माल्या ने, जो कि शराब कारोबारी है, 8,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला किया है। साथ के साथ नीरव मोदी जो कि हीरा व्यवसायी है, उसने 14,800 करोड़ का घोटाला किया हुआ है, जिसको लेकर कि भारत सरकार ने अब विदेश से वापस भारत लाने की जो कवायद है वो तेज़ कर दी है। साल 2019 में ही विजय माल्या और नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया था, वहाँ पर उन पर मामला चल रहा है। लेकिन उसी के मद्देनज़र सीपीएस के माध्यम से एक टीम भारत आई और उस भारत जो टीम आई थी उसने पूरा सर्वे करते हुए तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया। तिहाड़ जेल के अंदर जिस तरह से आरोपियों की तरफ से अधिवक्ताओं ने अपनी दलील पेश की थी लंदन में, वो यही की थी कि अगर भारत आरोपी चले जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, रहने के लिए स्थान नहीं है और बुरा हाल भारत में कैदियों का है। इसी के मद्देनज़र 5 सदस्यीय टीम भारत आई, जिन्होंने आकर तिहाड़ जेल में लोगों से बातचीत की, बंदियों का हाल पूछा और बाकायदा पूरी एक जांच रिपोर्ट बनाई, जिसको अब आगे सबमिट कर दिया है। लेकिन जिस तरह से कवायद जारी है, ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द प्रत्यर्पण के माध्यम से अब भारत दोनों भगोड़ों को लाया जा सकता है।
प्रत्यर्पण ये वो शब्द होता है जब दो देशों के बीच वार्ता चलती है, यानी कि अगर एक देश का आरोपी दूसरे देश भाग करके जाकर रहने लगे तो उसको अपने देश वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण इस्तेमाल किया जाता है। ये वो शब्द है जो दो देशों के बीच समझौता होता है कि इस आरोपी को हमें वापस लौटा दिया जाए। वही प्रक्रिया चल रही है और उसी के अनुरोध में अब जिस तरह से टीम आई है, अब ये माना जा रहा है बहुत जल्द दोनों भगोड़े भारत लाए जाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से टीम ने अपना सर्वे पेश किया है न्यायालय में ब्रिटेन की, वो अब क्या उस पूरे जांच रिपोर्ट पर निर्णय लेती है। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़